हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट की थी और सिंप्लेक्स टेबल 1 तक हमने कंस्ट्रक्ट की थी। नाउ मूविंग ऑन, अब यहाँ से हम सिंप्लेक्स टेबल 2 कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये वाली वैल्यू को 1 बनाएंगे और ये वाली वैल्यू को 0। और ये हम कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, जैसे हमने मैक्सिमाइजेशन की एग्जाम्पल में किया था। अगर मुझे 40 की वैल्यू 1 बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी? बाय डिवाइडिंग 40 बाय 40। तो यहीं से हमारा फर्स्ट ऑपरेशन बनेगा रो 2 विच इज दिस वन। तो यहाँ से हमारा ऑपरेशन बनेगा R2 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होगा R2 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय 40। और यहाँ पर हम डैश से न्यू R2 जो हमारी कंस्ट्रक्ट होगी हम उसे डिनोट करेंगे और R1 को R1 डैश से, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं पुरानी R2 की। नाउ मूविंग ऑन, 1200 डिवाइडेड बाय 40 इज 30। देन हेयर 1, 3 by 4, फिर 0 by 40 minus 1 by 40, 0 by 40 is 0 only, 1 divided by 40। और यहाँ से हम A2 को ड्रॉप करेंगे और X1 को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ टॉप पर हम लिख लेंगे इंट्रोड्यूसिंग X1 एंड ड्रॉपिंग X2। तो यहाँ पर X1 वैल्यूज़ जो हमने अभी डिराइव करी हैं 31। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर हम वैल्यू 0 कैसे लेकर आएंगे? मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 डैश इज इक्वल्स टू जो पुरानी R1 है माइनस 20 इंटू जो हमारी न्यू R2 आई है। तो यहाँ पर मैंने साइड पर पुरानी वैल्यूज़ लिख ली हैं और इसमें से हम माइनस करेंगे 20 इंटू जो हमारी न्यू R2 डिराइव हुई है, लाइक दिस। तो यहाँ से मेरी वैल्यू 0 यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ आई हैं, दिस इज A1 ओनली, 300, 0, 15, -1, हाफ, 1 एंड हाफ। नाउ मूविंग ऑन, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे? ड्राइविंग ZJ। और ZJ कैसे आएगा? दिस इंटू दिस प्लस 30 इंटू 60। तो यहाँ से 300M प्लस 1800, नेक्स्ट 0M प्लस 1 इंटू 60, सो दिस इज 60। नाउ 15M plus 60 into 3 by 4, that is 45. Now here minus m by 2 plus minus 3 by 2। तो यहाँ पर minus 3 by 2, यहाँ पर m डिवाइड by 2 plus 3 by 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, वो क्या है? CJ माइनस ZJ। यहाँ पर ये माइनस दिस, लाइक दिस। तो 60 minus 60 is 0. 80 minus 15M plus 45 is, so this is equals to minus 15M plus 35. 0 minus minus M, so this is positive M. Next 0 minus M by 2 minus 3 by 2. So this is equals to minus M plus 3 divided by 2. Next M minus M is 0, then M minus M by 2, so this is equals to minus M by 2 minus 3 by 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे आएगा? जब हमारी CJ माइनस ZJ की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होंगी। तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पर M की कोई भी एक वैल्यू सपोज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सपोज कर रही हूँ 2000। तो वैल्यू सपोज करने से ये वैल्यू
और ये वैल्यू नेगेटिव ही आएंगी क्योंकि m के साथ नेगेटिव है। तो अब यहाँ से हमें सिंप्लेक्स टेबल 3 कंस्ट्रक्ट करना होगा। उसके लिए हमें Cj माइनस Zj की वैल्यू में से जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है हम उसे की कॉलम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से m के साथ 15 है जो कि द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर नेगेटिव 15m है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव 15m जो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है हम उसे की कॉलम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी की कॉलम है। और फिर यहाँ पर हम एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे मिनिमम रेशो का। और मिनिमम रेशो कैसे आएगी? सॉल्यूशन वैल्यू को की कॉलम के साथ डिवाइड कर, विच इज़ इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 15 इज 20 एंड 30 डिवाइडेड बाय 3/4 ये हमारे पास 40। अब मिनिमम रेशो में हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ से हमारी की रो कौन सी होगी? ये वाली। यहाँ पर अगर मिनिमम रेशो में 0 वैल्यू होती या नेगेटिव वैल्यू होती तो हम क्या करते? मिनिमम रेशो में हम 0 को एज मिनिमम वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे और ना ही नेगेटिव को, इसलिए इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे और जो हमारी मिनिमम रेशो में पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू होगी हम उसे ही चूज करेंगे। नाउ मूविंग ऑन कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लेक्स टेबल 3। अब सिंप्लेक्स टेबल 3 में हम x2 इंट्रोड्यूस करेंगे और a1 ड्रॉप करेंगे। और सिंप्लेक्स टेबल 3 में हम यहाँ पर ये वैल्यू इंटरसेक्शन वाली वैल्यू 1 बनाएंगे और ये वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे r1 डबल डैश इज इक्वल्स टू r1 डैश डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर साइड पर मैंने पुरानी वैल्यूज़ लिख ली हैं, इनको डिवाइडेड बाय 15। सो दिस इज इक्वल्स टू 20। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20 and this is equals to 0 only. This is equals to 1 minus 1 divided by 15, 1 divided by 15, 1 divided by 15 and 1 divided by 30. 1 by 15 and 1 by 30. Now moving on. अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन में हम वैल्यू 1 लेकर आएंगे और यहाँ पर वैल्यू 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ r2 डबल डैश इज इक्वल्स टू r2 डैश माइनस 3/4 इंटू r1 जो भी हमने निकाली है डबल डैश। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं 30 ओल्ड वाली माइनस 3/4 इंटू जो हमारी न्यू r1 डबल डैश आई है इंटू 20। दिस इज इक्वल्स टू इंटू 0 माइनस 3/4 इंटू 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ डिराइव होकर आ गई हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ ZJ फाइंड आउट करना। तो वो हम कैसे करेंगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर वी हैव 2500। नेक्स्ट 60, 80। नेक्स्ट मूविंग ऑन। तो यहाँ पर 80 माइनस 80 डिवाइड बाय 15 प्लस 60 by 20. So this is equals to minus 7/3. Moving on, 80 minus 80 divided by 30 plus minus 120 divided by 40. So this is equals to minus 1/3. Moving on, 80 into 1/15. So this is equals to positive 7/3. And next 8/3. Now next step Cj minus Zj. So this is equals to 60 minus 60 0, 80 minus 80 0, positive 7/3, positive 1/3 and यहाँ पर m minus 7/3 and m minus 8/3. तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे आएगा? जब Cj और Zj ग्रेटर देन दैट इज पॉजिटिव या 0 होंगी। तो यहाँ पर 0 0 पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर m हम क्या एज्यूम करेंगे? अ वेरी लार्ज नंबर। तो यहाँ पर अगर हम वेरी लार्ज नंबर में से 7/3 माइनस करेंगे भी तो
तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर ये भी फुलफिल कर रहे हैं। सो वी हैव आर ऑप्टिमम सॉल्यूशन वेयर द वैल्यूज ऑफ Cj माइनस Zj आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं ये हम ओमिट भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे तो ये वाली A1 और A2 की कॉलम ओमिट की हुई होती है, क्योंकि लास्ट में वैल्यू बचती दैट इज़ m माइनस समथिंग। तो अगर हम वेरी लार्ज नंबर जो कि m की वैल्यू है और जो हम कुछ भी एज्यूम करेंगे और अगर उसमें से हम कोई भी अमाउंट माइनस करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो इस वजह से हम A1 और A2 को ओमिट भी कर सकते हैं। हम अपना सिंपलेक्स टेबल सिर्फ इन्हीं वेरिएबल्स के साथ भी बना सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है x1 की वैल्यू 15, x2 की वैल्यू 20 एंड z की वैल्यू इज़ 2500। तो लास्ट में आप ये ज़रूर कोट करेंगे, since all the values of Cj minus Zj are greater than and equal to 0, we have our optimum solution, that is x1 as 15, x2 as 20 and the value of z is 2500. So I hope with this example is clear to all. This example and the topic in general is clear to all. If you have found this video informative in your studies और आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव स्टडी मटेरियल इस चैनल पर पोस्ट होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।